फ्रेंड्स, मेरा नाम है दिव्या। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए लेके आए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर वीडियो। तो जैसा कि आपने सबने पढ़ा होगा बुद्धि सिद्धांत के बारे में, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप कोई भी प्रीवियस ईयर उठा के देख लीजिए, सब में आपको बुद्धि सिद्धांत से रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे फर्स्ट टॉपिक है हमारा वन फैक्टर थ्योरी, मीन्स एक कारक सिद्धांत। तो फ्रेंड्स, जो एक कारक सिद्धांत है वो बिने ने दिया था, और ये दिया था उन्होंने 1911 में। वन फैक्टर थ्योरी सबसे पहले अल्फ्रेड बिने ने 1911 मीन्स अल्फ्रेड बिने ने 1911 में इस सिद्धांत को दिया था। और उन्होंने क्या बताया था इस सिद्धांत के बारे में कि वन फैक्टर थ्योरी के अंदर उन्होंने बताया कि जो हमारी बुद्धि होती है, मीन्स हमारी जो इंटेलिजेंस होती है, वो सिर्फ एक फैक्टर होती है। मीन्स आप इसको ऐसे मान सकते हैं जैसे बुद्धि ये सिर्फ एक एलिमेंट है, ये एक तत्व है। ठीक है, ये बुद्धि क्या है? एक तत्व है। और उन्होंने बताया था कि ये जो बुद्धि होती है, मीन्स जो ये एक ही एलिमेंट है, वो सभी सिचुएशन के अंदर काम करता है। मीन्स चाहे कोई भी फील्ड हो, वो हर एस्पेक्ट के अंदर काम करता है। जैसे आप लैंग्वेज से रिलेट करते हैं, या इंजीनियरिंग से रिलेट करते हैं, या कैलकुलेशन से रिलेट करते हैं, चाहे साइंस से रिलेट करते हैं, चाहे उसको लिटरेचर से रिलेट करते हैं। ठीक है फ्रेंड, चाहे क्रिएटिविटी से रिलेट करते हैं। मीन्स उन्होंने बताया था कि सिर्फ यही एक सिंगल एलिमेंट ही सभी एस्पेक्ट्स को कवर करता है। मीन्स सभी डायरेक्शन में यही एलिमेंट काम करता है, चाहे ये लैंग्वेज से रिलेटेड है, भाषा से रिलेटेड है, चाहे ये किसी समाज से रिलेटेड है, चाहे समाज से रिलेटेड है, चाहे ये किसी गणना से रिलेटेड है, मीन्स मैथमेटिकल कैलकुलेशन से रिलेटेड है। ठीक है फ्रेंड्स, मीन्स इन्होंने बताया था कि ये एक सिंगल एलिमेंट होता है जो हर एस्पेक्ट में, हर साइड में काम करता है, हर सिचुएशन में काम करता है। ठीक है, और नेक्स्ट है इसके अंदर ये वाला सिद्धांत सबसे पहला सिद्धांत है, क्योंकि जो बुद्धि सिद्धांत को डिस्कवर ही अल्फ्रेड बिने ने किया था 1911 में। तो ये फर्स्ट थ्योरी थी हमारी वन फैक्टर थ्योरी। इसके अंदर बताया गया था कि एक एलिमेंट होता है, बुद्धि सिर्फ एक एलिमेंट होती है, और ये एलिमेंट कैसा होता है? ये एक सामान्य कारक होता है, सामान्य योग्यता जिसको बोल सकते हैं। सामान्य योग्यता, सामान्य योग्यता का मतलब है जो हमारी जनरल एबिलिटी होती है। मीन्स उन्होंने बताया था कि कोई भी व्यक्ति है, हर व्यक्ति के अंदर एक जनरल सिर्फ एक फैक्टर होता है, एक बुद्धि होती है, वो जनरल फैक्टर होता है। मीन्स जनरल बुद्धि होती है, वो सामान्य मानसिक योग्यता हम जिसको बोलते हैं। तो वो सामान्य योग्यता हर व्यक्ति के अंदर इक्वल, हर व्यक्ति के अंदर काम करती है, लेकिन उसकी जो रेट होती है, मीन्स डिफरेंस कैसे होता है कि अब जैसे हम इसके लिए मान सकते हैं कि अगर इनका जो प्रिंसिपल, इनकी जो थ्योरी ली जाए उसके अकॉर्डिंग तो सबकी मेंटल एबिलिटी इक्वल होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। इन्होंने ये साथ में डिस्कवर किया था कि जो सामान्य मानसिक योग्यता होती है, सामान्य मानसिक योग्यता जो होती है वो होती तो सभी के अंदर है, कॉमन है। ठीक है फ्रेंड्स, ये क्या है? कॉमन है, मीन्स सभी के अंदर होती है ये, लेकिन इसकी जो रेट होती है, मीन्स इसकी जो मात्रा होती है, वो किसी में कम किसी में ज्यादा होती है, जिसकी वजह से हमारे इंटेलिजेंस पे इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, तो इन्होंने क्या बताया था कि ये सामान्य मानसिक योग्यता सब में कॉमन होती है, लेकिन इसकी जो रेट है, मीन्स इसकी जो दर है, रेट या दर आप इसको बोल सकते हैं, जो दर है वो अलग अलग होती है। मीन्स अगर ये किसी के अंदर ये सामान्य मानसिक योग्यता किसी के अंदर ज्यादा होगी, तो उसका मेंटल डेवलपमेंट, मीन्स उसकी जो इंटेलिजेंस है, उसका जो मेंटल डेवलपमेंट है उतना ही अच्छा होगा। डेवलपमेंट है उतना ही अच्छा होगा। ठीक है फ्रेंड्स, उतना ही अच्छा होगा। और जिसकी मेंटल एबिलिटी, मीन्स जिसके जो ये मानसिक योग्यता है, सामान्य मानसिक योग्यता, जनरल एबिलिटी, वो कम होगी, तो उसका उतना ही डेवलपमेंट कम होगा। ठीक है, तो इट मीन्स ये इसकी रेट पे डिपेंड करता है कि अगर ये मानसिक योग्यता इसकी रेट कम है तो डेवलपमेंट कम हो जाएगा, डेवलपमेंट कम होगा। और जिसकी मेंटल एबिलिटी मीन्स सामान्य मानसिक योग्यता, जनरल फैक्टर अगर अच्छा है तो उसका डेवलपमेंट उतना ही अच्छा हो जाएगा। तो वन फैक्टर थ्योरी में इसका पूरा सॉल्यूशन यही था, लेकिन इसको क्या कर दिया गया था? इसको कैंसिल आउट कर दिया गया था, मीन्स इसको रिजेक्ट कर दिया गया था, क्योंकि इन्होंने बताया था कि सिर्फ एक ही चीज है, एक ही एलिमेंट है जो सब तरफ से काम करता है, मीन्स हर एस्पेक्ट में काम करता है। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति है वो हर एक फील्ड में एक्सपर्ट नहीं हो सकता। ठीक है फ्रेंड्स, हर एक फील्ड में हर व्यक्ति अलग अलग होता है, मीन्स अलग अलग तरीके से वो रिएक्ट करता है अकॉर्डिंग टू हिज और हर इंटरेस्ट। जैसा उसका इंटरेस्ट होगा उसके अकॉर्डिंग, अगर किसी का क्रिएटिविटी में इंटरेस्ट है तो वो साइंस में नहीं जा सकता, या साइंस में मास्टर्स नहीं हो सकता। ऐसे ही अगर किसी का कैलकुलेशन में इंटरेस्ट है, या किसी का अगर फार्मिंग में इंटरेस्ट है, जैसे कि जो फील्ड से रिलेटेड जो वर्क होता है उसके अंदर इंटरेस्ट है, तो फिर वो किसी साइंस में
या फिर किसी आर्ट्स में, क्रिएटिविटी में नहीं जा सकता है। ऐसे ही किसी का म्यूजिक में इंटरेस्ट है तो वो किसी और फील्ड में नहीं जा सकता है। तो इस तर्क के आधार पर इस थ्योरी को रिजेक्ट कर दिया गया था, क्योंकि इन्होंने तो सिर्फ एक ही चीज बताई थी कि एक ही हमारी थ्योरी है, मतलब एक ही हमारा बुद्धि का प्रकार है, एक ही बुद्धि है, एक ही तत्व है जो सब तरफ से काम करता है। लेकिन ऐसा नहीं है, वो हर पहलू में काम नहीं करता है। अगर वो एक ही चीज हर पहलू में काम करती तो सभी लोगों की जो मेंटल एबिलिटी थी हर फील्ड में हर एक व्यक्ति मास्टर हो जाता, लेकिन ऐसे नहीं है। तो इसलिए ये थ्योरी फेल हो गई थी। और इसके बाद आई थी सेकेंड थ्योरी, मीन्स इसके अगेंस्ट आई थी थ्योरी, वो आई थी स्पीयरमैन की थ्योरी। ठीक है, जिसको हम बाई फैक्टर थ्योरी बोलते हैं, मीन्स द्विकारक सिद्धांत जिसको हम बोलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये स्पीयरमैन ने दिया था द्विकारक सिद्धांत। इस थ्योरी में क्या बताया गया था, स्पीयरमैन ने थ्योरी दी थी द्विकारक सिद्धांत। जैसे इसके नाम से क्लियर, बाई फैक्टर मीन्स जिसके दो फैक्टर होते हैं, द्विकारक मीन्स जिसके अंदर दो कारक होते हैं, इसके अंदर दो एलिमेंट होते हैं, दो चीज होती है। एक होता है इसके अंदर सामान्य बुद्धि, जिसको हम सामान्य मानसिक योग्यता बोलते हैं, सामान्य मानसिक योग्यता, सामान्य मानसिक योग्यता। ठीक है, एक होता है हमारा इसके अंदर सामान्य मानसिक योग्यता, जिसको हम जनरल फैक्टर बोलते हैं। तो ये सामान्य मानसिक योग्यता क्या करती है, इन्होंने एक चीज बताई थी, सामान्य मानसिक योग्यता ये इनके जैसा ही था, मीन्स इन्होंने बताई थी कि ये सामान्य मानसिक योग्यता हर व्यक्ति के अंदर क्या होती है, कॉमन होती है, सब में कॉमन होती है। मीन्स हर एक व्यक्ति के अंदर जो जनरल जो फैक्टर होता है, जो जनरल जो योग्यता होती है, कैपेसिटी होती है, सामान्य मानसिक योग्यता होती है, वो सबके अंदर कॉमन होती है, मीन्स सबके अंदर इक्वली होती है। ठीक है, जैसे कि इसके अंदर आप इंक्लूड कर सकते हैं, जैसे कि जो जनरल अवेयरनेस है, मीन्स उन्होंने इसको सोसाइटी से रिलेट किया। जैसे सिंपल है कि हर एक व्यक्ति यहाँ पर एडजस्ट कर सकता है सोसाइटी के अंदर, क्योंकि इस समाज के अंदर हर एक व्यक्ति के पास, मतलब नॉर्मली 90% लोग एडजस्ट कर लेते हैं इजीली, क्योंकि सबके पास एक जनरल एबिलिटी है जो हर व्यक्ति को एडजस्ट करने में हेल्प करती है। तो वो एक कॉमन चीज हो गई कि हर कोई एडजस्ट कर लेता है। लेकिन कौन व्यक्ति किस फील्ड में एक्सपर्ट होगा, ये उसके सेकंड यानी कि स्पेसिफिक फैक्टर पर डिपेंड करता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो उन्होंने सेकंड स्पेसिफिक फैक्टर बताया था, स्पेसिफिक, जिसको हम विशिष्ट योग्यता बोलते हैं, विशिष्ट योग्यता, विशिष्ट योग्यता। तो ये स्पेसिफिक फैक्टर क्या काम करता है, अब इन्होंने बताया था कि स्पेसिफिक फैक्टर का मतलब होता है किसी चीज को स्पेसिफाइड करना, मीन्स कोई पर्टिकुलर एक ही चीज को चुनना। मीन्स जैसे उन्होंने बताया था कि जो बुद्धि होती है वो दो तरह की होती है, एक सामान्य जो सबके अंदर होती है, मीन्स जिसमें हम जनरल बिहेव करते हैं, लाइक कुछ मोरल वैल्यूज है वो सबके पास होती है, जिसको कुछ चीजें हैं जो सभी लोग सीखते हैं, जैसे एजुकेशन के थ्रू सब एडजस्टमेंट करना सीख जाते हैं, तो वो चीज होगी जनरल फैक्टर। और सेकंड होता है इसके अंदर स्पेसिफाइड, मीन्स जैसे पर्टिकुलर किसका इंटरेस्ट किस तरफ है, कौन से फील्ड में है, वो उसी फील्ड में मास्टर हो सकता है। तो ये किसकी वजह से काम करता है, ये उसकी जो मेंटल एबिलिटी है, मीन्स जो स्पेसिफाइड मेंटल एबिलिटी है, स्पेसिफिक मेंटल एबिलिटी है, जो उसकी विशिष्ट योग्यता है, विशिष्ट मानसिक क्षमता या विशिष्ट मानसिक योग्यता है, वो हेल्प करती है उसके लिए। फॉर एग्जाम्पल जैसे जो भी इंजीनियर्स बनते हैं तो उनका इंटरेस्ट किस तरफ होता है, उनके पास एक विशिष्ट बुद्धि होती है, इंजीनियर्स हैं उनकी एक विशिष्ट बुद्धि है, इंजीनियर्स की क्या होती है, एक विशिष्ट बुद्धि होती है, किसके थ्रू, जो मूर्त चीजों को यानी कि मैकेनिकल चीजों को पकड़ते हैं, मैकेनिकल चीजों को यानी कि जो तकनीक से रिलेटेड करते हैं। ठीक है, तकनीक से रिलेटेड चीजों में जिनका इंटरेस्ट होता है वो इंजीनियर्स बनते हैं। तो ये क्या है, ये इनकी पर्टिकुलर, हर किसी का इंटरेस्ट इंजीनियरिंग के साइड में नहीं होता, क्योंकि हर किसी का इंटरेस्ट जो मैकेनिकल फील्ड को लेकर नहीं हो सकता, क्योंकि सबका इंटरेस्ट अलग अलग होता है, सबकी बुद्धि उसके हिसाब से अलग काम करती है। तो जिसके पास पर्टिकुलर ये स्पेसिफाइड मानसिक योग्यता होगी तो वो इस फील्ड में जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, ऐसे ही नेक्स्ट किसी के अगर साइंस के अंदर इंटरेस्ट है तो वो जैसे साइंटिस्ट बनेगा या डॉक्टर बनेगा। तो इसी तरह से सबका अलग अलग फील्ड होता है, कोई क्रिएटिव बनना चाहता है, कोई म्यूजिक को सेलेक्ट करता है, तो वो सब उनके इंटरेस्ट पर डिपेंड होता है। और वो इंटरेस्ट कहाँ से क्रिएट होता है, किसकी वजह से होता है, इस स्पेसिफिक यानी कि विशिष्ट मानसिक योग्यता के आधार पर सेलेक्ट होता है। जितनी विशिष्ट मानसिक योग्यता, अच्छा उन्होंने एक चीज और बताई थी कि जिसकी विशिष्ट योग्यता मीन्स जितनी अच्छी होगी वो, और जर्नल, इसके अंदर जनरल फैक्टर भी, ऐसा नहीं है कि हम इसको मतलब उन्होंने इसको कुछ इंपॉर्टेंस नहीं दी थी, उन्होंने भी ये बताया था कि जिसकी सामान्य मानसिक योग्यता जितनी अच्छी होगी वो बंदा उतना ही अच्छे तरीके से, वो इंसान उतनी ही अच्छी तरीके से एडजस्ट कर लेगा या सिचुएशन हर चीज को समझ सकता है। ठीक है, तो उतना ही उसका मेंटल डेवलपमेंट अच्छा हो जाएगा।
ठीक है। बट इन्होंने एक चीज एक्स्ट्रा इंक्लूड की थी, वो थी स्पेसिफिक इंटेलिजेंस, स्पेसिफिक कैपेसिटी, ठीक है, मेंटल एबिलिटी कह सकते हैं इसको। तो नेक्स्ट हो जाएगा इसके अंदर, तो ये इन्होंने बताया था कि एक चीज स्पेसिफिक होती है, इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, जैसे एक चीज है, उन्होंने बताया था कोई भी दो व्यक्ति है, ये फ्रेंड्स, तो कोई भी दो व्यक्ति, जैसे ये हो गया ए, ये हो गया बी, ठीक है। तो इन्होंने बताया था कि इन दोनों के अंदर दोनों की अपनी अपनी बुद्धि है, ठीक है। ये हो गई, ये वाला पार्ट जो है हमारा, ये हो गया स्पेसिफिक, स्पेसिफिक, ठीक है, यानी कि ये हो गई हमारी विशिष्ट बुद्धि, सिर्फ इतना जो इन दोनों के बीच में, ये इसकी विशिष्ट बुद्धि हो गई जो साइड में है, ठीक है, ये वाला पार्ट। लेकिन इन्होंने बताया था कि इन दोनों में एक ही चीज कॉमन है, ये वाली, इस पार्ट को हम बोलते हैं सामान्य मानसिक योग्यता, सामान्य, यानी कि ये जनरल फैक्टर है, ये जनरल फैक्टर है जो सब में होता है, ठीक है फ्रेंड्स, ये एक जनरल फैक्टर है जो सब में कॉमन होता है, ठीक है। लेकिन जो विशिष्ट बुद्धि होती है, मीन्स विशिष्ट योग्यता होती है, वो सबकी अलग अलग होती है, ठीक है, उनका इंटरेस्ट अलग अलग होता है। तो ऐसे उन्होंने एक चीज और बताई थी इसके अंदर कि विशिष्ट योग्यता सिर्फ एक नहीं होती, ऐसा नहीं है कि कोई पर्टिकुलर एक व्यक्ति सिर्फ एक ही चीज को सिलेक्ट करता है या उसकी बुद्धि सिर्फ एक ही चीज में हेल्प करती है, ऐसा नहीं है। जनरल एबिलिटी मीन सामान्य योग्यता एक ही होगी, लेकिन जो विशिष्ट योग्यता है वो एक से ज्यादा हो सकती है। मीन्स कोई भी एक इंसान है, उसका एक से ज्यादा इंटरेस्ट हो सकता है, जैसे दो फील्ड को लेकर जा सकता है, जैसे आर्ट है, मीन्स क्रिएटिव में हो गया और म्यूजिक हो गया। तो इस तरह से मतलब दो या तीन, दो से ज्यादा चीजों को भी वो सिलेक्ट कर सकता है, उसमें मास्टर हो सकता है। तो ये उसकी स्पेसिफिक इंटेलिजेंस पे काम करती है। तो उन्होंने बताया था कि जो स्पेसिफिक इंटेलिजेंस, स्पेसिफिक जो कैपेसिटी एबिलिटी होती है वो एक से ज्यादा हो सकती है, और सामान्य योग्यता सिर्फ एक होती है, ठीक है फ्रेंड्स। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।